हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक एक दो टॉपिक हम लोग देखेंगे। इसमें इससे पहले एक एटॉमिक स्ट्रक्चर का और वीडियो आया हुआ है, उसमें ये टॉपिक कवर नहीं थी, इसलिए मैंने इसका अलग से वीडियो बनाया है। तो पहले आप लोग जाकर के उस वीडियो को देखो, मैं उसका लिंक यहाँ पे आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसको देखो, उसमें पूरा का पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर मैंने एक 25 मिनट के वीडियो में कवर किया है, पूरे के पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर को। बहुत इजी है, शॉर्ट नोट्स आप लोग का प्रिपेयर होगा, रिवीजन हो जाएगा। बहुत ही अच्छा वीडियो है, तो आप लोग उसको एक बार पहले जाकर के जरूर देखना। उसमें ये टॉपिक नहीं थे, इसलिए इसका अलग से मैं वीडियो बना रही हूँ। और इसको भी वीडियो को पूरा देखो, पूरा वीडियो देखोगे तो आप लोगों को ये जो 3 टॉपिक्स मैंने यहाँ लिखे हैं ये पूरा क्लियर होगा। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल, बाइंडिंग एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी और एक्साइटेशन पोटेंशियल। ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं हमेशा एटॉमिक स्ट्रक्चर से। उस क्वेश्चन को पढ़ लोगे, लेकिन ये नहीं समझ आता कि उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी पूछ रहा है, बाइंडिंग एनर्जी पूछ रहा है या एक्साइटेशन एनर्जी पूछ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, तो उनका कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए ही ये वीडियो मैंने आज लाया है। तो देखो, ये तीनों टॉपिक कवर कर रही हूँ मैं इसमें। तो क्या है तीनों टॉपिक, कैसे पहचानेंगे कि कौन आयोनाइजेशन एनर्जी है, कौन एक्साइटेशन एनर्जी है। क्वेश्चन लगभग एक जैसा लगता है लेकिन अलग अलग होता है, तो कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहले आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है ये समझ लेते हैं। तो देखो, यहाँ आयोनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ है कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज अ मेजर ऑफ द एनर्जी नीडेड टू कंप्लीटली रिमूव अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम। आयोनाइजेशन एनर्जी या आयनन ऊर्जा जिसको हिंदी में बोलते हैं, आप लोग पीरियोडिसिटी वाले चैप्टर में भी पढ़ते हो। और उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है वो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। वही सेम यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे बोर का जो एटॉमिक मॉडल था उसके टर्म्स में हम लोग सारे के सारे डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो थोड़ा थोड़ा टर्म्स में चेंजेस है, बाकी सेम वही है ना। तो क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी इज अ मेजर ऑफ द एनर्जी नीडेड टू कंप्लीटली रिमूव अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम। तो यहाँ पे देखो, इसमें मैंने स्टेट्स बनाए हुए हैं। तो सपोज ये है n इज इक्वल टू 0, मतलब क्या है ये? ग्राउंड स्टेट। ठीक है, फिर ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, 4, 5, 6। मैं यहाँ पे सीधे लिख देती हूँ n इज इक्वल टू n, 3, 4, 5, 6 कुछ भी। और ये जो लास्ट वाला है ये हो जाएगा इन्फिनाइट, है ना। ठीक है, सभी में वैसे ही रहेगा। यहाँ पे n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू, इसको मैं n कर दे रही हूँ, और ये वाला हो गया इन्फिनाइट। इसमें भी 0, 1, 2, n और ये हो गया इन्फिनाइट, सेम है ना। तो अब यहाँ पे बोल क्या रहा है कि एनर्जी इज आयोनाइजेशन एनर्जी इज मेजर ऑफ एनर्जी नीडेड टू कंप्लीटली रिमूव अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम। ग्राउंड स्टेट में कोई इलेक्ट्रॉन है, उसको रिमूव करना है कंप्लीटली। तो रिमूव होके कहाँ चला जाएगा? वो कंप्लीटली रिमूव करना है, देखो बोल रहा है। तो अगर हम लोग उसको फर्स्ट पे लेकर के आते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट पे लेकर के आते हैं, तो वो रिमूव तो नहीं हुआ ना, फर्स्ट पे है अभी वो। अगर हम लोग सेकंड पे लेके जाते हैं तो भी वो सेकंड पे है, तो रिमूव नहीं कहेंगे। किसी भी स्टेट में लेके जाते हैं तो वो उसी एटम के पास है, तो उसको रिमूव नहीं कहेंगे। कंप्लीटली रिमूव मतलब वो इन्फिनाइट में कहीं चला जाए, है ना, तो वो पूरा का पूरा हट जाए, यहाँ पहुंच जाए। तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी क्या कहलाएगी? आयोनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पे जो एनर्जी लग रही है, तो इस स्टेट से इस स्टेट के बीच में जो एनर्जी लग रही है उसको कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज द मेजर ऑफ एनर्जी नीडेड टू कंप्लीटली रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम। इसका यूनिट क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम पे हम लोग इसको नापते हैं, या फिर किलो जूल पर मोल, या फिर किलो कैलोरी पर मोल पर भी इसको हम लोग नाप सकते हैं। किलो कैलोरी पर मोल भी हो सकता है। ठीक है, एक और ऐड कर लेना। अब यहाँ पे आयोनाइजेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल, हालांकि डेफिनेशन का थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो दोनों का आंसर सेम आता है। जो आयोनाइजेशन एनर्जी का आंसर होगा वही आयोनाइजेशन पोटेंशियल का भी होगा। बस आयोनाइजेशन एनर्जी का जो आंसर होगा उसमें यूनिट क्या लेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल अगर पूछ दिया तो वही आंसर सेम निकालना है, लेकिन यूनिट क्या लेंगे? वहां पे वोल्ट लेंगे। तो मैं अभी बताऊंगी आगे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे। अब देखो, तो ये हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी। किसी इलेक्ट्रॉन को n बराबर 0 यानी कि ग्राउंड स्टेट से इन्फिनाइट तक ले जाना है, तो जो एनर्जी चाहिए उसको कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट है बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा? तो बाइंडिंग एनर्जी इज अ मेजर ऑफ द एनर्जी नीडेड टू कंप्लीटली रिमूव अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम nth लेवल ऑफ एन एटम। यहाँ पे ग्राउंड स्टेट से कंप्लीटली रिमूव करना था, यहाँ पे nth लेवल से रिमूव करना है। कंप्लीटली रिमूव करना है मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचेगा? n बराबर इन्फिनाइट में पहुंचेगा। ठीक है, अब कहां से पहुंचेगा? तो इसमें तो ग्राउंड स्टेट से पहुंच रहा था, यहाँ nth लेवल से, मतलब ग्राउंड स्टेट से नहीं, ग्राउंड स्टेट से नहीं जाना है। या तो यहां से जाएगा इन्फिनाइट पे, या तो सेकंड से जाएगा इन्फिनाइट पे, या थर्ड से, या फोर्थ से, या किसी भी से भी जाएगा। कहाँ? इन्फिनाइट
n बराबर इन्फिनाइट पे जाना है, तो जो एनर्जी लगेगा वो क्या कहलाएगा, बाइंडिंग एनर्जी। मतलब कि n बराबर 1 से इन्फिनाइट, 1 से इन्फिनाइट, या 2 से इन्फिनाइट, या 3 से इन्फिनाइट, या 4 से इन्फिनाइट, या अगर मैं बोलूं तो सीधे n से इन्फिनाइट पे जाना है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइंडिंग एनर्जी। यहाँ पे क्या हो रहा था, 0 से इन्फिनाइट पे जाना था, तो वो क्या कहलाता था, आयोनाइजेशन एनर्जी, और ये क्या कहला रहा है, बाइंडिंग एनर्जी। क्लियर है। इसका भी यूनिट सेम है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट या किलो जूल पर मोल या फिर किलो कैलोरी पर मोल, इसमें भी ऐड कर लेना आप लोग। अब एक्साइटेशन एनर्जी क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी 0 से इन्फिनाइट, बाइंडिंग एनर्जी n से इन्फिनाइट। तो एक्साइटेशन एनर्जी क्या है, एक्साइटेशन एनर्जी में 0 से नहीं आना है और इन्फिनाइट पे नहीं जाना है, कंप्लीटली रिमूव नहीं होना है इलेक्ट्रॉन को। देखो लिखा है, एक्साइटेशन एनर्जी इज अ मेजर ऑफ द एनर्जी नीडेड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू nth स्टेट। सॉरी, n 0 से तो स्टार्ट होगा ही, तो ग्राउंड स्टेट से ही स्टार्ट करना है, यहीं से स्टार्ट करना है, बस इन्फिनाइट पे नहीं जाना है, क्योंकि कंप्लीटली रिमूव नहीं करना है इलेक्ट्रॉन, वहीं पे है, बस एक लेवल से दूसरे लेवल में जाएगा, लोअर लेवल से लोअर से कहाँ जाएगा, हायर में, ये होगा। तो यहां से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में जाए, या यहां से इलेक्ट्रॉन सेकंड में जाए, या यहां से इलेक्ट्रॉन n में जाए, उसको क्या कहेंगे, एक्साइटेशन कहेंगे। ठीक है, एक्साइटेड हो रहा है इलेक्ट्रॉन, जा रहा है। ठीक, यहाँ पे n बराबर 0 से स्टार्ट नहीं करना था, मुझे 1 से स्टार्ट करना था, आप लोग इसको n बराबर 1 से स्टार्ट करना ना, ये हो जाएगा 1, तो ये हो गया 2, ये होगा 3 और ये होगा n बराबर 1 है ना, 0 से नहीं होता इसमें, बोर में 3। ठीक, n बराबर 1, ये 2 और ये 3, ये ठीक रहेगा, है ना। तो एक्साइटेशन में क्या होगा इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या हो रहा था, 2 से इन्फिनाइट, 3 से इन्फिनाइट, 4 से इन्फिनाइट, या फिर 5 से इन्फिनाइट, या फिर n से इन्फिनाइट। यहाँ पे क्या होगा, 1 से इन्फिनाइट। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 से 2 या 1 से 3 या 1 से 4 या 1 से n, इसको कहेंगे। ठीक है, पर 1 से इन्फिनाइट नहीं ना, ये क्या है, 1 से इन्फिनाइट क्या हो जाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाता है। ठीक है, सेकंड से इन्फिनाइट क्या हो जाता है, बाइंडिंग एनर्जी हो जाता है। लेकिन फर्स्ट से सेकंड या फर्स्ट से थर्ड या फर्स्ट से फोर्थ ऐसे कहीं जाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्साइटेशन एनर्जी। यूनिट सेम होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल या फिर किलो जूल पर मोल या फिर किलो कैलोरी पर मोल। और अब एक्साइटेशन पोटेंशियल अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, सेम वही, कैलकुलेशन करने का मेथड, फॉर्मूला सब सेम, बस यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम की जगह पे क्या लिखेंगे, केवल वोल्ट लिखेंगे। ठीक है, तो ये तीनों मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी कब कहते हैं, जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट लेवल से इन्फिनाइट पे जाता है, बाइंडिंग एनर्जी जब सेकंड से इन्फिनाइट पे या थर्ड से इन्फिनाइट में या किसी भी n लेवल से इन्फिनाइट पे जाता है, और एक्साइटेशन कहते हैं जब फर्स्ट से सेकंड में जाता है या फर्स्ट से थर्ड में जाता है या फर्स्ट से फोर्थ में जाता है, पर इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं चला जाता है, पूरा का पूरा एटम से हट नहीं जाता है। ठीक है, एक्साइटेशन में। तो ये हो गया ये 3 टर्म्स ना। अब इनका फॉर्मूला हम लोग देखते हैं कि फॉर्मूला कैसे इनका कैलकुलेट करने के लिए कैसे फॉर्मूला इसका निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, मैंने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन कहाँ से, फर्स्ट से कहाँ जाएगा, इन्फिनाइट में। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जितनी एनर्जी है, तो कितनी एनर्जी चाहिए होगी, यहाँ से यहाँ तक की जितनी एनर्जी है उतनी चाहिए। मतलब यहाँ का एनर्जी मान लेते हैं 10 है और यहाँ का एनर्जी मान लेते हैं 2 है, तो 10 में से 2 माइनस करेंगे, यहाँ बीच में कितना होगा, 8। तो 10 माइनस क्या हो जाएगा, 10 माइनस 2, यही ऐसे ही सॉल्व होगा ना। तो यानी कि इस लेवल का एनर्जी, यानी कि n बराबर इन्फिनाइट लेवल की एनर्जी E इन्फिनाइट होगी, और कहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, फर्स्ट से, तो ये क्या होगा, E1। तो E इन्फिनाइट से E1 की एनर्जी क्या हो जाएगी, दोनों के बीच का गैप, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो दोनों के बीच के गैप को मैं डेल E से यहाँ पे डिनोट कर दी हूँ। डेल E आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए हम लोग डिनोट कर रहे हैं, कहां से, E इन्फिनाइट माइनस E1 हो जाएगा। ठीक है, अब E इन्फिनाइट का क्या वैल्यू होता है, देखो हम लोग ये देख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी का, एनर्जी बराबर माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। बोर का एटॉमिक मॉडल में आप लोग इसको पढ़ चुके हो, ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का वीडियो मेरा पहले आ चुका है उसमें ये फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं, है ना। तो ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है। अगर n बराबर इन्फिनाइट हो तब क्या हो जाएगा, E इन्फिनाइट बराबर माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन इन्फिनाइट का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब इन्फिनाइट से किसी भी डिजिट को भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। तो E इन्फिनाइट कितना होता है, 0। इन्फिनाइट पोजीशन पे एनर्जी कितनी होगी, 0। ठीक है, अब n बराबर क्या चाहिए हम लोग को, फर्स्ट लेवल चाहिए। तो n बराबर 1 है तब E1 लिख दूंगी, ये हो जाएगा माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बटे n का वैल्यू क्या हो गया वहां, यहाँ पे 1, तो 1 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम।
तो E1 कितना आया, -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आ गया। ठीक, अब वैल्यू पुट कर दो फॉर्मूला में, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। डेल ई आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए हम लोग लिए हैं बराबर ई इन्फिनाइट की जगह पे कितना आया है 0, माइनस E1 की जगह पे कितना आया है -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो आयोनाइजेशन एनर्जी कितना आ जाएगा, डेल ई का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए फॉर्मूला आपको क्या यूज करना है, केवल 13.6 इंटू Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब Z यहाँ पे क्या है, Z मतलब एटॉमिक नंबर। तो ये हो गया हमारा न्यू फॉर्मूला आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए। एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, ये इसको आप लोग देख चुके हैं बोर वाले मॉडल में, और ये आ गया आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी कंप्लीट। ठीक है, हो गया। अब हम लोग कहाँ चलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद, बाइंडिंग एनर्जी में। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है, n बराबर सेकेंड से, थर्ड से या n से कहीं से भी इन्फिनाइट में जाना है। तो मैं क्या कर ले रही हूँ, n बराबर सेकेंड थर्ड फोर्थ अलग अलग ना करने की जगह सीधे n बराबर n लिख देती हूँ, है ना। तो n बराबर n से इन्फिनाइट में जाएगा, तो n से इन्फिनाइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा वैल्यू, ई इन्फिनाइट माइनस ई एन, यही होगा ना डेल ई। तो यहाँ फॉर्मूला हम लोग पुट कर दिए हैं, डेल ए इज इक्वल टू ई इन्फिनाइट माइनस ई एन। अब ई इन्फिनाइट का वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके कि ई इन्फिनाइट कितना आता है, इन्फिनाइट पोजीशन पे ई का वैल्यू एनर्जी कितना होती है 0। ई एन का वैल्यू निकालेंगे तो फॉर्मूला है 13.6 Z² अपॉन n², और n की जगह पे क्या रखने बोल रहा है, n बराबर n लेने बोल रहा है। तो यही रहेगा, सेम फॉर्मूला है ना। वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, डेल ई इज इक्वल टू, कौन सा है डेल ई, ये बाइंडिंग एनर्जी के लिए ना, इज इक्वल टू ई इन्फिनाइट की जगह पे 0 माइनस ई एन की जगह पे -13.6 Z² अपॉन n²। डेल ई बाइंडिंग एनर्जी 0 तो कुछ मतलब नहीं उसका, माइनस माइनस प्लस 13.6 Z² अपॉन n²। तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, 13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। सेम फॉर्मूला है, बस इसमें क्या है, n का वैल्यू क्योंकि 1 था इसलिए n का वैल्यू हट गया, यहाँ पे n का वैल्यू 1 नहीं है, n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 से लेकर के n तक कुछ भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे ये फॉर्मूला रह गया, है ना, हो गया। ठीक, तो ये हो गया बाइंडिंग एनर्जी के बारे में, हम लोग बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला निकाल लिए, है ना। नेक्स्ट क्या है बाइंडिंग एनर्जी के बाद, एक्साइटेशन एनर्जी। अब एक्साइटेशन एनर्जी में एक कहाँ पे लेवल होगा, एक लेवल तो हमेशा ये फर्स्ट वाला, और दूसरा कौन सा होगा, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ कोई भी हो सकता है। तो मैं दूसरा क्या ले लूंगी, फर्स्ट से n। तो E1 से कहाँ जाना है, En में, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, En माइनस, ऐसे लिख सकते हैं En1 माइनस En2, या En3 कुछ भी लिख सकते हैं ना, En4 En5 En कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया है एक्साइटेशन एनर्जी के लिए, डेल ई इज इक्वल टू एक्साइटेशन एनर्जी है ना, En2 माइनस En1, En2 माइनस En1। ठीक है, तो En2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -13.6 Z² डिवाइडेड बाई n2 का स्क्वायर, और En1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो -13.6 Z² अपॉन n1 का स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, डेल ई किसके लिए है, एक्साइटेशन एनर्जी के लिए, इज इक्वल टू, पहले क्या रखना है, n2 का वैल्यू है -13.6 Z² अपॉन n2 का स्क्वायर, माइनस n1 का वैल्यू फिर है -13.6 Z² अपॉन n1 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो डेल ई एक्साइटेशन एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 Z² अपॉन n2 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 13.6 Z² अपॉन n1 का स्क्वायर। अब प्लस वाले को इधर कर देते हैं, ये इधर आ जाएगा 13.6 Z² अपॉन n1 का स्क्वायर, और ये माइनस इधर आ जाएगा 13.6 Z² अपॉन n2 स्क्वायर। थोड़ा ठीक लगेगा करके मैंने ऐसे कर दिया ना। अब देखो जो कॉमन है उसको बाहर निकाल देते हैं, एक्साइटेशन एनर्जी इज इक्वल टू 13.6 कॉमन है, यहाँ भी Z² कॉमन है, यहाँ भी उसको बाहर निकाल दिए, बचा क्या 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर।
तो छोटी वाली वैल्यू यहाँ पे रखना है। अगर एक्साइटेशन हो रहा है कहाँ से कहाँ, 1 से 2 हो रहा है तो 1 को यहाँ रखो, 2 को यहाँ रखो। अगर 1 से 3 हो रहा है तो 3 को यहाँ रखो और 1 को तो यहीं रखना ही है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा हो गया एक्साइटेशन एनर्जी के लिए। 3 नए फॉर्मूला हम लोगों को मिल गए। अब इनसे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, एक्साइटेशन देखो, अब देखो मैं बार बार इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही निकाली हूँ ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम पे ही फॉर्मूला निकला है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम को अगर किलो जूल, मैंने क्या बताया था यहाँ पे कि किलो जूल और किलो कैलोरी पर मोल भी हो सकता है ना, तो इसको भी एक बार मैं बता देती हूँ कि अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम पे दिया है तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इज इक्वल टू होता है 96.5 किलो जूल पर मोल। अगर किलो जूल पर मोल में चेंज करना है तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम को किलो कैलोरी पर मोल में चेंज करना है तो 23 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको भी नोट कर लेना आप लोग। ठीक है, अब हम लोग चूंकि फॉर्मूला निकाल लिए हैं तीनों का अलग अलग फॉर्मूला हम लोग को मिल गया है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि क्वेश्चन कैसे इसका कैलकुलेट होगा। तो क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, किसके लिए है ये, आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए। कैलकुलेट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम प्लस 2। लिथियम प्लस 2 के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करना है। और आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग क्या निकाले थे, तो आयोनाइजेशन एनर्जी का जो फॉर्मूला हम लोग निकाले थे वो था 13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। 13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक, तो अब कुछ भी वैल्यू यहाँ पे नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, Z का वैल्यू। तो लिथियम के लिए Z कितना होता है, 3। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, तो क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू 13.6 इंटू 3 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसे ही दिया रहता है, इसको फिर आगे मल्टीप्लाई नहीं करता है। तो अगर ऐसे ही दिया है तो आंसर आपका ये हो गया है ना, या फिर आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 13.6 इंटू 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। कई बार ऐसे भी दिया रहता है ऑप्शन में। और आगे मल्टीप्लाई अगर करना चाहो तो ये क्या हो जाएगा, 13.6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये आएगा 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो तीनों में से किसी भी तरीके से ऑप्शन में दिया रहता है ना, तो जो भी दिया रहता है वही आप लोग चेक करेंगे। अगर इतना ही दिया है तो डायरेक्ट आंसर टिक करो, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपका टाइम बच जाएगा। अब ये आंसर आया इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। हमको चाहिए आंसर किसमें, किलो जूल पर मोल में या फिर किलो कैलोरी पर मोल में। तो मैंने क्या बताया था, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इज इक्वल टू 96.5 किलो जूल पर मोल। तो आंसर क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है। अगर इसको किलो जूल पर मोल में चाहिए तो 122.4 इंटू 96.5 किलो जूल पर मोल। कैलकुलेट कर लेना, आंसर आएगा लगभग 11811.6 किलो जूल पर मोल। एक बार आप लोग कैलकुलेट करना, हालांकि करने की जरूरत नहीं और नहीं तो आंसर किलो जूल पर मोल में पूछता है, पर आपको पता होना चाहिए। मोस्टली आंसर किसमें पूछता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। किलो कैलोरी पर मोल में चाहिए तो 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, किलो कैलोरी में चाहिए तो 23 से मल्टीप्लाई करना है तो 23, ये आएगा 2815.2 किलो कैलोरी पर मोल। तो मैंने चेंज करना भी बता दिया, जरूरत नहीं है लेकिन उसकी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी का क्वेश्चन सॉल्व। ऐसे ही करना है आपको, जिसका भी पूछे, सिर्फ जेड का वैल्यू पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ये थर्ड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 3+, थर्ड नहीं, यहाँ पे सेकंड करना आप लोग, सेकंड होगा, सेकंड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम। ज्यादा इजी होगा कैलकुलेशन, थर्ड भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, पर सेकंड करने से कैलकुलेशन हो जाएगा, इजी कैलकुलेशन होगा। अगर लिथियम होता तो मैं थर्ड करती, पर यहाँ पे बेरिलियम है। ठीक है, तो देखो कैसे होगा कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी। फॉर्मूला क्या है बाइंडिंग एनर्जी का, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे, 13.6 Z² अपॉन N²। तो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू 13.6 Z² अपॉन N²। अब Z का वैल्यू क्या है, बेरिलियम है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4। N का वैल्यू क्या है, तो N का वैल्यू यहाँ पे दे दिया है, सेकेंड बोर ऑर्बिट मतलब 2। तो बाइंडिंग एनर्जी कितना हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू 13.6 इंटू Z² यानी कि 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई N² यानी कि 2 का स्क्वायर। ठीक, तो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू 13.6 इंटू 4 का स्क्वायर यानी 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर यानी 4, 4 से 4 कैंसिल। आंसर क्या आया, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू 13.6 इंटू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ऐसे ही दिया रहेगा आंसर, है ना, या फिर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 6 4 जा 4, 4 3 जा 12, 12 और 2 6 4.15
54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, 54.4। ये आ गया बाइंडिंग एनर्जी किसके लिए, बेरिलियम 3+ के सेकंड ऑर्बिट के लिए बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू निकल गया। आप इसको चाहो तो आप किलो जूल पर मोल में चेंज कर लो, किलो जूल पर मोल में चेंज करके निकाल सकते हो, किलो कैलोरी पर मोल में चेंज करके निकाल सकते हो। इतना हो गया बाइंडिंग एनर्जी। अच्छा, ये बताना भूल गई थी मैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आयोनाइजेशन एनर्जी आया। अगर आयोनाइजेशन पोटेंशियल पूछा होता तो इसी क्वेश्चन में आयोनाइजेशन एनर्जी की जगह पे क्या पूछा होता, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तो आंसर सेम होता 122.4। बस आंसर क्या लिखते हैं हम लोग, वोल्ट केवल, बस ना यही। ठीक, तो बाइंडिंग एनर्जी हो गया। अब एक्साइटेशन एनर्जी में आते हैं। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ लिथियम 2+। सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी क्या है, तो एक्साइटेशन एनर्जी अगर पूछे ऐसे तो देखो, फर्स्ट एक्साइटेशन पूछे तो फर्स्ट मतलब 1 से 2 पे जाएगा, सेकंड मतलब 1 से 3 पे जाएगा, थर्ड मतलब 1 से 4 पे जाएगा, फोर्थ मतलब 1 से 5 पे जाएगा। यहाँ पे देखो ये 1 है तो 1 से 2 पे गया तो ये फर्स्ट एक्साइटेशन, 1 से 3 पे गया तो ये सेकंड एक्साइटेशन, 1 से 4 पे गया तो फोर्थ एक्साइटेशन, 1 से 5 पे गया तो फिफ्थ, ऐसे ना। ठीक है, सॉरी थर्ड एक्साइटेशन, 1 से 4th पे गया तो फिफ्थ पे गया तो फोर्थ एक्साइटेशन, है ना। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आप इसको नोट कर लेना। तो यहाँ क्या पूछा है, सेकंड एक्साइटेशन। सेकंड एक्साइटेशन मतलब ये वाला, तो 1 से कहाँ जाएगा, 3 में, मतलब N1 बराबर तो 1 है, ये तो हमेशा 1 होना है, लेकिन N2 बराबर कितना है, 3। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला हम लोग क्या निकाले थे बाइंडिंग एनर्जी का, 13.6 Z² 1/N1² माइनस 1/N2²। तो बाइंडिंग एनर्जी, सॉरी एक्साइटेशन एनर्जी इज इक्वल टू 13.6 Z² 1/N1² माइनस 1/N2²। एकदम सिंपल फॉर्मूला है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो 13.6। जेड का वैल्यू क्या होगा, लिथियम के लिए जेड बराबर 3, एटॉमिक नंबर लिथियम का कितना है 3, इंटू 3 का स्क्वायर, 1/N1² मतलब 1 का स्क्वायर, N2² मतलब 3 का स्क्वायर। ठीक है, 13.6 इंटू 3 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1/1 ही होगा, 1 आएगा, माइनस 1/3 2 जा 9। तो ये क्या हो जाएगा 13.6 इंटू 3 का स्क्वायर, ये हो गया माइनस 1/9 है, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 1/9 आएगा क्या 13.6 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 8/9। 3 का स्क्वायर और 9 मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9 ही होता है ना ये, तो 9/9 से कैंसिल हो गया। आंसर क्या आया 13.6 इंटू 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो एक्साइटेशन एनर्जी कितना आ रहा है 13.6 इंटू 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और चाहो तो इसको कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेट करके इसका वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा 108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। हमेशा आंसर ऐसे ही दिया रहता है जनरली ऑप्शन में, पर नहीं दिया है तो आप लोग आगे भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन पोटेंशियल अगर पूछता तो 108.8 वोल्ट, सिर्फ यूनिट चेंज होता है, आंसर सेम होता है ना। यही हो गया। तो ये तीनों टॉपिक इसमें मैंने कवर कर लिए। कौन कौन से, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी और ये एक्साइटेशन एनर्जी, तीनों टॉपिक कवर हो गया। तीनों का फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ये वाला फॉर्मूला, ये और ये, बस 3 फॉर्मूले हैं इसमें। शॉर्ट नोट्स में आप लोग ये तीनों फॉर्मूले को भी इंक्लूड कर लो, जो पहले के वीडियो से शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे उसमें। और बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो जो भी जेईई और नीट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत यूजफुल वीडियो उनके लिए हो सकता है। तो वीडियो को लाइक कर देना। कुछ और क्वेश्चन समझ नहीं आया हो या कुछ लगा हो तो क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।